जो नाली बनाने की मिस्त्री होना चाहिए, लेबर ने उसका लेंटर डाला हुआ है, लेबर ने लेंटर डाला है। और सीमेंट और छड़ कैसे? सीमेंट छड़ और रस्सी लगी हुई है, करीब 40-50 लाख एक बोरी सीमेंट डाला है इनमें। और ये मिट्टी के ढेर लगे हुए, वो कह रहे हैं नगर पालिका हटाए, या नगर पालिका का कोई मतलब नहीं है। ये आपकी कहाँ से हैं आप? अच्छा, साहेबपुर खड़ारी है, साहेबपुर के हैं आप। यहाँ कैसे काम मिला आपको? कब तक हो जाएगा ये काम? बना दोगे आप? दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के बड़े प्यारे से कस्बे अमानगंज की ओर लेकर चल रहा हूं, जहां पर इन दिनों ठेकेदार द्वारा भारी भरकम राशि से एक नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो इन दिनों अधर में लटका हुआ है। यूं तो हम अगर बात करें तो यह नाला लगभग 50 लाख की भारी भरकम राशि से शासन की योजना अनुसार स्वीकृत किया गया था, जिसमें एक रजनीश पाराशर करके एक ठेकेदार हैं, वो सागर जिले के शाहपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने यह काम लिया हुआ था। लगभग 3 महीने पहले पानी की टंकी के पास से यह काम का सिलसिला जब शुरू होता है, तो देखते ही देखते उस निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन और शासन की योजना की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य संपादित किए जा रहे हैं। साथ ही ठेकेदार की कारगुजारियां भी इतनी हैं कि जगह जगह माटी के ढेर छोड़कर चले जाने के चलते धूल और धूसर से जहां लोग राहगीर और रहवासी परेशान हो रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी विडंबना मोरिया हार्डवेयर के आगे से बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते इस नाला का निर्माण कार्य हाफ जाता है। जी हां दोस्तों, हाफ ही नहीं जाता बल्कि बीच बीच में छोड़कर काम अधूरा पड़ा छोड़कर ठेकेदार यहां वहां भाग जाता है, जिससे रोजी रोटी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर ने अपनी विशेष इस कवरेज में रूबरू चर्चा करते हुए ठेकेदार से लेकर जिम्मेदारों तक बात की। वहीं दुकानदारों से जब बात की तो दुकानदारों में बहुत ज्यादा आक्रोशित देखने को मिला। ओम चतुर्वेदी, जो एक चतुर्वेदी मेडिकल के दवा व्यवसायी हैं, उन्होंने तो कैमरे पर नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि लगभग हमारा 50,000 रुपए का नुकसान तो है ही, साथ ही जो गंदगी बजा रही है, नाला का छड़ान मारता हुआ 4 फुट गहरे उनकी मेडिकल की दुकान के सामने जो गंदा नाले का पानी भरा हुआ है, उससे उनका जीना मुहाल हो गया है। उसकी बदबू से वो हलाकान नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका कहना था और आसपास के दुकानदारों का कहना था कि दवाई की दुकान होने के चलते बीच में नाला खुदा होने की वजह से हमारे यहाँ मरीज आने में, दवा लेने में अचकचा रहे हैं। ऐसे में इस नाला के निर्माण से व्यापारी, व्यवसायी और दुकानदार हलाकान तो है ही, साथ ही उनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि विवेकानंद स्वामी बस स्टैंड के दोनों रास्तों पर बसों का रेलम पेल चलता है, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, पर सड़क के किनारे टनों मिट्टी ट्रालियों में भर भर के जेसीबी से खोदकर ठेकेदार ने वहीं इकट्ठी करके रखी हुई है, जिससे दुकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विजेश मिस्त्री, माया पैथोलॉजी के संचालक सहित अन्य लोगों ने बड़ा ही रोष प्रकट करते हुए कहा कि हमारी इस नाला बनने से बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही हम इसकी गंदी बदबूदार पानी से भी वो 2-4 हो रहे हैं, साथ ही मच्छर और बीमारियां भी पनप रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जब इस निर्माण कार्य के ठेकेदार रजनीश पाराशर से बातचीत की, आप सुनेंगे देखेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी इस निर्माण कार्य को पूरा कर देंगे। बहरहाल एक और लेबर मिलती रही है, मिस्त्री मिलती नहीं है, ऊपर से नाला जो बनाया जा रहा है कहीं 2.5 फुट का है, कहीं 3 फुट का है, कहीं 4 फुट का है। इस तरह का नाला निर्माण से लोगों में असंतोष भी व्यक्त है। साथ ही लोगों का कहना है कि ऐसी नाली और ऐसा नाला हमने पहली बार देखा है। ऊपर से कोई ढकाया नहीं जा रहा है, लोग अपने खर्चे से नाली को पाट रहे हैं, बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। आखिर शासन किसके लिए है?
है। शासन का काम होता है जन कल्याणकारी और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, लेकिन वही है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस संबंध में न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ यानी मैंने राजेश की तिवारी ने मुख्य नगर पालिका अंकित सोनी से जब उनका मत जानना चाहा तो उनका कहना था कि जी हाँ, कुछ परेशानी तो है और होती भी है, लेकिन भविष्य में भारी परेशानी ना हो, बरसात का पानी निकलता रहे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है और चंद महीनों में इस काम को हम पूरा कर देंगे। बहरहाल ये तो थे प्रशासन के अधिकारी जो कह रहे हैं, लेकिन बड़ी ही विसंगति है, बड़ी ही विडंबना है, बड़ी ही दिक्कतें हैं। बाजार यहीं लगता है, सड़क के किनारे किनारे बाजार लगता है, वहीं नाला निर्माण किया जा रहा है, दुकानों के सामने बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। अब आखिर दुकान तक ग्राहक कैसे पहुंचे, इसकी जद्दोजहद में दुकानदार सुबह से शाम तक खाली हाथ बैठे रहते हैं। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, यह तो महीनों का अंतराल चल रहा है। आखिर कब दशा और दुशा सुधरेगी, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन हम जैसे ही आज पहुंचे और हमने अपना कैमरा चलाया तो लोगों में एक उम्मीद जागी, लोगों में लगा कि न्यूज़ 9 लॉन्चर की इस खबर का निश्चित ही असर होगा और काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल जैसे ही हम पहुंचे, ठेकेदार से बात की, ठेकेदार ने तुरंत जेसीबी मशीन इत्यादि बुलाकर जो है आज काम शुरू कराया है। लेकिन एक बात और हम आपसे बड़ी खरी कहना चाहते हैं कि विवेकानंद बस स्टैंड जाने वाले 2 रास्तों में, आने और जाने वाले 2 रास्तों में जो पुलिया है वहीं से पानी की पाइपलाइन गई हुई है। ऐसे में जब वो रास्ते खोदे जाएंगे तो कैसे बसों का आवागमन होगा, कैसे बसें निकल पाएंगी। चूंकि ठेकेदार एक नव युवा है और लड़होर टाइप का ठेकेदार है, उसके पास संसाधन भी नहीं है, साथ ही मजदूर भी नहीं है, कारीगर भी नहीं है, तो वो कैसे इतना बड़ा काम कर पाएगा। वहीं सीओ उसकी प्रशंसा करते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के होते वो प्रशंसा करते हैं ठेकेदार की, सब इंजीनियर प्रशंसा करता है, लेकिन गांव के जो दुकानदार हैं इस लड़होर ठेकेदार की बुराई करते हैं। अब देखना यह है कि जिले के जिम्मेदार और स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार कब इस बड़ी समस्या से लोगों को छुटकारा दिला पाते हैं। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी आज की बड़ी खबर। इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में आप देखें ही नहीं, बल्कि जितना बन सके शेयर करें। हम बन रहे हैं आपकी आवाज़, हमारी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, हम सच है वही दिखाते हैं। हमारी थीम है सच है दिखेगा। मुझ राजेश की तिवारी राज को इस बड़ी खबर से इजाज़त दीजिए। बने रहें। नमस्कार, शब्बा खैर। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज। सच है दिखेगा। लगभग 6 से 8 महीने के लंबे अंतराल से ये आप जो नाला देख रहे हैं, ये लगभग अमूमन 50 लाख रुपए की लागत से बनना है। यह गुनौर रोड पानी की टंकी से ले जाकर
साईं मंडपम के पास इस नाला को एनीकट के माध्यम से छोड़ा जाना है, लेकिन लगभग 8 महीने को होने को आए और आज तक इस नाले का निर्माण अधर में लटका हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और नगर परिषद अमानगंज की गैर जिम्मेदारान रवैया के चलते यह निर्माण कार्य का पूरा दारोमदार स्थानीय दुकानदारों से लेकर तमाम राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। आप बड़े बड़े मिट्टी के जरा दिखाओ, मिट्टी के ढेर दुकानों के पास लगे हुए हैं, ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर और ये आप देखो, ये दुकानें हैं, इन दुकानों की आवाजाही, यहाँ पे ये दुकान है, माया पैथोलॉजी है, तमाम और दुकानदार हैं। ये दुकानदार आखिर कैसे दुकान इनकी रोजी रोटी चले, ये यक्ष प्रश्न है। सीएमओ, नगर परिषद और ठेकेदार की उदासीनता के चलते यह मार्ग अधर में लटका हुआ। पूरी की पूरी जो नाली बनाई जा रही है, नाली भी इसके निर्माण कार्य संदेह के दायरे में देखा और सुना जा रहा है। पूरी नाली और पूरा नाला का निर्माण गुणवत्ता विहीन खाऊखोरी भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ा हुआ है। हम इस संबंध में कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके मत जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। बनाई जा रही है ये नाली अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ये नाली लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एक योजना के अंतर्गत गुनौर रोड की पानी की टंकी के सीधे निर्माण होना था इसका, और इसको जो है साईं मंडपम के पास जो है नाला है वहाँ एक करबला में छोड़ी जानी थी। इधर आओ, इधर आओ। ये तमाम सब लोग हैं जो परेशान हैं, कुछ डरते भी हैं बोलने से और कुछ बोल भी रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है, वो कहता है दमंगी से खबर चलाता है। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते, चूँकि पब्लिक का, दुकानदारों का आक्रोश पनप रहा है, बहुत नाराज़गी लोग झेल रहे हैं, उनका चूँकि रोजी रोटी का काम मारा जा रहा है। जैसे दुकानों के सामने ढेर लगा दिया जाएगा, इतनी बड़ी चौड़ी नाली बना दी जाएगी, खोद के महीनों छोड़ दिया जाएगा, तो इनकी दुकानों में कौन कोई आएगा? क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे और कैसे बाल बच्चे पालेंगे, ये यक्ष प्रश्न है। नगर परिषद अमानगंज में जिम्मेदार लोग हैं, वो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर चाहता है कि वो जागें, उठें और समय रहते इसका निर्माण कार्य कराएं। हमारे पे 2 साल से खोद गए, पहले ही से बनवा ही नहीं रहे। हाँ। 2 साल से हम बोले कहूँ गुनौर को तुमने भरो, अमानगंज 11 नंबर 12 नंबर वार्ड, यहाँ तो घुमा 181। कुछ व्यापारियों से, कुछ दुकानदारों से पीड़ा जानना चाहता है कि आखिर जो नाला का निर्माण हो रहा है उस पर उनका क्या कहना है। हाँ, सीलू तिवारी, आप माया पैथोलॉजी के संचालक हैं। ये जो आपके सामने ये नाला बन रहा है, मंजिलों से गिर पड़े हैं, क्या आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है? गाड़ी फैल रही है, मच्छर आ रहे हैं और ठेकेदार के द्वारा सही काम निर्माण नहीं किया जा रहा। ओपन नाली का टेंडर कभी होता है क्या? प्रशासन ने कभी ओपन नाली का टेंडर चालू किया है क्या? अच्छा, और ये नाली का और इस पे जो काम किया जा रहा है, इसका काम गुणवत्ता विहीन है। इसमें आरोप भी लोग लगा रहे हैं और कई लोग कह भी रहे हैं, और सीधे लेबरों से, अभी जैसे अरुण तिवारी ने बताया कि लेबरों से काम, हम एक दुकानदारों हैं ब्रजेश। हाँ ब्रजेश मिस्त्री, आपको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? कम 1 महीना में 50,000 का। कैसे? आवक जावक खत्म है। इस तरफ देखो। हाँ, आज आवक जावक खत्म है, कोई आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ये देखने के बाद क्या काय की दुकान है आप? मोटर वार्डन। ये काम कैसा हो रहा है? 2 नंबर का सब टोटल, ना मटेरियल सही लग रहा है, ना छड़ सही लग रही है। और ये आपकी दुकान के सामने ढेर लगा दिया, ग्राहक आए तो कहाँ से आए? तो आपने किसी से कहा नहीं? ठीक कहा, अध्यक्ष से, सीएम से, सबसे भी होगा, आपको भी डांटते होंगे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो पब्लिक के आक्रोश से कैसे जूझ रहे हैं आप? कोई गाली भी देता है, कोई कुछ कहता सुनता भी है, और लोग तो ये कहते हैं कि आप मजदूरों से काम करा रहे हैं, मिस्त्री कोई लगा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना शुरू से मिस्त्री है। हाँ। आप कहीं भी अपनी कहाँ है आपकी लेबर भी नहीं दिख रही है, मिस्त्री भी नहीं दिख रहा है। सब त्योहार है, अब फिर भी अपन काम करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगा है मशीन है आपकी। पवन पत्र। कहाँ से हैं आप? ग्राहकों का अच्छा, शाहपुर
सड़ारी है, नहीं। शाहपुर के हैं आप। यहाँ कैसे काम मिला आपको? ये अपन को टेंडर मिलता है, इससे अपन कार्य कर कब तक हो जाएगा ये काम? 1 महीने में अपन बना दोगे आप? सभी